नमस्कार, मैं हूं हर्षिता तोमर और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए रुख करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। दवाइयों की कालाबाजारी के खिलाफ शिवसेना की उज्जैन जिला इकाई ने रविवार को देवास गेट पर पुतला फूंका। प्रदेश के सभी जिलों में विरोध जताया गया है। दरअसल यह विरोध दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर था। आरोप है कि दवाइयों पर कई गुना अधिक कीमत लिखकर बेची जा रही है। अस्पतालों की फीस तय करने की मांग करने के साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हमने जो दवाई गोलियों की कालाबाजारी हो रही है, जिस पे एमआरपी लिखा रहता है 100 रुपये और एक्चुअली उसकी कीमत होती है 10 रुपये या 8 रुपये, और इसमें जो कालाबाजारी चल रही है, तो आज शिवसेना ने पूरे ज़िलों में 51 ज़िलों में सब दूर पुतले दहन किए हैं और आगे भी हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और हम इन कालाबाजारियों को ये चुनौती देना चाहते हैं कि शिवसेना हमेशा आवेदन निवेदन हो चुका है, अब हमारा काम दे दन का रहेगा, तो ये कालाबाजारी कम हो। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि एक कानून बनाया जाए, इस कानून को पारित करें कि जो एमआरपी है उसको उस हिसाब से लिया जाए, उसका एक कानून बने। एमआरपी के हिसाब से जो चीज़ है, ये 100 रुपये की गोली 10 रुपये की गोली वो 100 200 रुपये एमआरपी लिखा है, उसको एक कानून बने उसके ऊपर। यही हमारा शिवसेना निवेदन करना चाहती है और ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन और भी आगे बढ़ता रहेगा अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई। कालाबाजारी चल रही है, दवाई 10 रुपये की 100 रुपये में बिक रही है, जो कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है, उसके खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा है और उसी के उद्देश्य हमने जीएसटी एसटी पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। बस जो कालाबाजारी चल रही है पूर्ण रूप से कालाबाजारी बंद हो। जैसे कि भाई साहब ने बताया है कि हम आवेदन निवेदन कर चुके हैं, अगर जो कालाबाजारी बंद नहीं होती है तो दीदान का भी काम शुरू कर दिया जाएगा। उज्जैन में शिप्रा नदी को शुद्ध कर आचमन करने और महाकाल की नगरी को पवित्र नगरी घोषित करने के लिए षड्दर्शन साधु समाज पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठा है। प्रशासन की ओर से कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलने पर धरना सतत जारी है। उज्जैन शहर में शिप्रा के दत्तखाड़ा घाट पर षड्दर्शन साधु समाज के तत्वाधान में कई साधु संत धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरने में अब धीरे धीरे कई साधु संत शामिल होने लगे हैं। इसके साथ ही शिप्रा को शुद्ध करने और महाकाल की नगरी को पवित्र करने के लिए अनिश्चितकालीन धरने में शामिल होने लगे हैं। प्रदर्शन में अखिल भारतीय पुजारी संघ, श्वेत पंडा समिति, कांग्रेस और अन्य संगठन भी बड़ी संख्या में शामिल होने लगे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से 2 दिन पूर्व पर कलेक्टर प्रसाद, एसडीएम संजीव साहू साधु संतों ने धरना खत्म करने के लिए मिलने पहुंचे थे। संतों ने 2 टूक कहा था कि हमें लिखित में कुछ दिया जाए, उसके बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। बावजूद उसके अब तक जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी संतों से मिलने नहीं पहुंचा है। जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। गौरी शंकर संतो सन्मति दे भगवान प्रसाद, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। धरने में आज साधु संतों के साथ विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी के करीब 25 से 30 कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी की एक ही मांग है कि शिप्रा नदी को आसमान लायक बनाया जाए। प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए सभी संतों ने एक साथ राम धुन का कीर्तन किया। शिप्रा को शुद्ध करने के लिए संत दादूराम आश्रम के संत ज्ञानदास महाराज पिछले 26 दिनों से अन्न त्यागे हुए हैं। अब अन्य साधु संत भी अन्न और जल त्यागने की तैयारी में हैं। आज रामघाट दत्ताखाड़ा घाट के ऊपर 4था दिन है, संतों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, जो कि अन्य संस्थाएं, पुजारी और पंडों के द्वारा भी सहयोग मिल रहा है संतों को। और अभी तक महाराज जी से चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा ठोस कोई ऐसा कागज़ और ऐसा कोई लिखित में अभी तक नहीं मिला है, इसलिए धरना अभी तक जारी है। आपको कितने दिन हो गए? मुझे 26 दिन हो गए हैं आज, और अन्य और भी महात्मा लोग जो है भोजन छोड़ने की तैयारी में हैं। कुछ संतों का समर्थन और कहते हैं कि अभी अगर ठोस बात नहीं बताते मानते। आज राम नाम से जाप भी किया गया सद्बुद्धि के लिए,
जी जी हाँ, आज हमारे संतों के द्वारा यहाँ कीर्तन किया गया है, जो कि संतों के द्वारा कामना की गई है कि भगवान प्रशासन को सद्बुद्धि दे और संतों की बात को माने और इस कार्य को पूरा करें। संत समाज द्वारा बागपुरा स्थित संत बालीनाथ धाम पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी गई एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बुधवार को वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीद हो गए थे। इनके साथ 11 अन्य सेना के अधिकारी भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बागपुरा स्थित संत बालीनाथ धाम पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पधारे श्री महंत सितलाई नाथ जी महाराज, श्री महंत त्रिलोचन दास जी महाराज, श्री प्रहलाद भोलेनाथ जी महाराज, श्री परमेश्वर दास जी महाराज और अन्य संत एवं भक्तजन और श्रद्धालुओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवान और सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। और एक शेर की दहाड़ में सारा हिंदुस्तान ना पाता, एक शेर की दहाड़ में सारा हिंदुस्तान ना पाता। और भक्त तुम्हारा तो जो वतन घेरा दुश्मनों ने, तो चारों तरफ अंधेरा था और चमकी थी तलवार तुम्हारी, उससे हुआ प्राणों की वतन की रक्षा की है। और ना जाते थे तुम खून में, जब दुश्मन से लड़ते हैं कौन उठता है। रावत साहब ने वो करके दिखाया था, सारी दुनिया उसको जानती है। जो रावत साहब ने करा है ना, वो चीन और पाकिस्तान तो क्या पूरा विश्व इस चीज को जानता है। 7 समुंदर पार तक जिस व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व को, अपनी शक्ति को उजागर करके भारत के इस महान गौरव को बढ़ाया, भारत की महान उस योद्धाओं में ऊर्जा भरी, ऐसे हमारे बिपिन जी रावत जी और उनके सभी साथी एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे देश की रक्षा सुरक्षा का एक कार्य में लगे हुए थे। कारणवश इस धरती के ऊपर जो आता है उसे कहीं न कहीं किसी रूप में अपने आप को बलिदान करना पड़ता है। और मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज समस्त संत समाज की ओर से सीडीएस बिपिन रावत सहित वीर गति को प्राप्त हुए सेना के 11 जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं 2 मिनट का मौन रख भगवान से दिवंगत आत्माओं की मोक्ष की कामना की। वहीं संत समाज का यह भी कहना है कि इस घटना से देश की जनता के मन में सेना के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया है। वहीं इस दुर्घटना को लेकर जांच की जा रही है। यदि जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारत माता की जय जय। आज बिपिन रावत जी के लिए श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा गया था। पूरा खड़दर्शन साधु समाज यहाँ पर विद्यमान है और सभी भक्त मंडली, हमारे कविराज भी आए। बिपिन रावत जी जिनका तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने पर शहीद हो गए और उनके साथ में 13 जने पत्नी सहित, उनकी पत्नी सहित शहीद हुए हैं। उनके लिए आज यहाँ पर पुष्पांजलि दी गई है महर्षि बालीनाथ धाम पर और श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। मौन धारण कर बोल सतगुरु भगवान की जय। सिंगापुर के श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य की कामना के लिए मंगलनाथ मंदिर पर विशेष पूजन पाठ करवाया। उज्जैन के शिप्रा नदी किनारे स्थित मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस भी जातक को मंगल दोष होता है और यदि वह यहाँ पर पूजन अर्चन करवा लेता है तो उसका यह दोष दूर हो जाता है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पूजन पाठ के लिए पहुँचते हैं। सिंगापुर के श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन मंगलनाथ मंदिर पर विशेष अनुष्ठान व पूजन पाठ करवाया। खास बात यह है कि यह पूजन पाठ उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर किया गया था। यहाँ श्रद्धालु प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होकर ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े और पूजन पाठ करवाया। यहाँ 51 पंडितों ने पूजन किया। ऐसी मान्यता है कि मंगल मेष और वृश्चिक राशि का अधिपति है। इसके पूजन पाठ से मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और दोष शांत होते हैं। हल्के हाथ से दबा लो, हल्के हाथ से आराम से हाथ हटा लो, चढ़ा भगवान के ऊपर हाथ हटा लीजिएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार करें, प्रार्थना करें। हाथ हटा लो भैया। क्रोम क्रीम ग्राम ओम धरणी गर्भ संभूतम। प्रसाद के आसपास जल घुमाना है।
मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। जिनकी भी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर किसी प्रकार का मंगल का दोष होता है, उस दोष को निवारण करने के लिए देश से भक्त यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर में आकर के मंगल ग्रह का पूजन अर्चन करवाते हैं। मंगल जो है मेष राशि और वृश्चिक राशि के अधिपति है और यहाँ पे मंगल ग्रह की विशेष अनुष्ठान दही चावल का विशेष श्रृंगारित करके मंगल के पूरी विधि के साथ में, जप के साथ में मंगल का पूजन अर्चन किया जाता है। इस पूजन को करने से जिसका भी मांगलिक दोष होता है वो दोष शांत होता है और परिवार में सुख समृद्धि होती है। अगर किसी का विवाह नहीं होता है तो विवाह के लिए भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति के लिए, मंगल योग्य वर घर की प्राप्ति के लिए मंगल का पूजन अर्चन किया जाता है। तो क्या है, अनंत होता जा रहा है, इसका कोई मतलब आंकड़ा तो नहीं निकाला जाता है। प्रत्येक मतलब ये मान के चले कि पूरे विश्व से यहाँ पे आकर के पूजन अर्चन करते हैं। अभी ये जो जब चल रहे हैं ये सिंगापुर से भैया अपने बहन के जिया जी के स्वास्थ्य के लिए जप करवा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य की मतलब कामना के लिए कि अच्छा स्वास्थ्य हो, कार्य सिद्ध हो, सफल हो और परिवार में सुख समृद्धि हो। अंकपात मार्ग स्थित शासकीय माधव महाविद्यालय में विद्यार्थियों ने सफाई अभियान चलाया, जहां सभी ने साथ मिलकर महाविद्यालय के परिसर की सफाई की। उज्जैन के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में रविवार को विद्यार्थियों ने सफाई अभियान चलाया। यहां नगर पालिका निगम की टीम के सहयोग से यह अभियान चलाया गया। यहां महाविद्यालय परिसर में बड़ी मात्रा में गंदगी पसरी हुई थी, जिसके कारण सफाई अभियान में जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया। सफाई के बाद यहां दवाई का छिड़काव भी किया गया। शासकीय माधव महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके माधव परिसर के अंदर कचरा बहुत दिनों से काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। उसको नगर निगम की जेसीबी और डंपर के द्वारा भराया गया। विद्यार्थी यूनियन के द्वारा यह स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें बहुत सारे छात्र उपस्थित रहे और यही आगे ऐसा चलता रहा तो हम स्वच्छता अभियान के लिए बड़ा मुद्दा भी उठाया जाएगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।